जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। पति की लंबी आयु के लिए आज सुहागिनें निर्जला व्रत करवट व्रत की पूजा करती हैं। मान्यता है ज्येष्ठ अमावस्या पर यमराज ने देवी सावित्री के पतिव्रता धर्म और उनके दृढ़ संकल्प को देखकर बरगद के पेड़ के नीचे ही देवी सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लौटाए थे। विवाहिता स्त्री आज अपने परिवार की खुशहाली और संतान सुख और पति के स्वस्थ जीवन की कामना के लिए वट सावित्री व्रत पर सुहागवती स्त्रियों को सुहाग की सामग्री का दान करती हैं। वट की पूजा के बाद ही व्रत पारण करती हैं। सौभाग्य, आरोग्य एवं दीर्घायु का वरदान देने वाले व्रत वट सावित्री की सभी माताओं और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिना अन्न जल व्रत करना प्रेम की अटूट परिभाषा है। हम यूं ही प्रेम बंधन में बंधे रहें, मेरे दिल की बस यही आशा है। वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माथे की बिंदियां यूं ही चमके, हाथों में चूड़ियां ऐसे ही खनके, पैरों की पायल यूं ही छनके, सुहाग तुम्हारा अमर बना रहे। रखा है मैं व्रत मैंने बस एक ख्वाहिश के साथ, लंबी हो उम्र आपकी और हर जन्म में मिले हमें एक दूजे का साथ। वट सावित्री व्रत का ये पर्व लाए खुशियाँ हजार, यही है हमारी प्रार्थना, सुहागिनी हर बार मनाए ये त्यौहार। सलामत रहे आप और आपका परिवार, आए तो संग लाएं खुशियाँ हजार, हर साल मनाएं हम यह त्यौहार। भर दे हमारा दामन खुशियों के साथ, दे जाएं उम्र तुम्हें हजार हजार साल। वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं आज सावित्री व्रत की कथा, जो अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। आज बड़मावस के दिन विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ मास कृष्ण अमावस्या के दिन सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अशुपति था। भद्र देश के राजा अशुपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दीं। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धुमतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अशुपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अशुपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनके कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपना वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अशुपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए।
साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने से कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। यह थी सत्यवान और सावित्री के पतिव्रता व्रत की कहानी। आइए सुनते हैं एक गणेश जी की कहानी। एक अकेली कहानी कभी नहीं सुननी चाहिए, 2 कहानियाँ सुननी चाहिए। दूसरी कहानी है गणेश जी की। एक बार एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, जो रोज़ बनाए रोज़ गल जाएं। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवें, चिने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसा सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। आइए अब गणेश जी की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो गणपति जी महाराज की जय, पार्वती के लल्ला की जय। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की आरती करने से, जय गणेश देवा का गायन करने से बुद्धि का विकास होता है और भगवान गणेश का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गणेश जी की आरती करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में मंगल ही मंगल रहता है। गणेश जी की कृपा बनी रहे और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आपको ये कथा और कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी कथाएं सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियो और व्रतों के बारे में और कथाओं के बारे में मैं आपको समय समय पर जानकारी देती रहूं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस कथा को आप अपने सगे संबंधियों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनका लाभ आपको भी मिल सके।